गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय कुमार मीणा। आज से अपन एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एनिमल टेक्सोनॉमी के 500 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे, जिनको डे बाय डे हर दिन जैसे 15 क्वेश्चन कभी 20 क्वेश्चन उनकी सीरीज़ के अंदर उनको सोल्व करेंगे। उनके डाउट जितने भी होंगे सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी हो गया या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी हो गया, वहाँ पे काम आएंगे। और भी जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगी, लाइक जैसे डीएसएसबी हो गया, आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज से ये सीरीज़ अपन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें डेली अपन एक वीडियो सेशन रखेंगे। उसमें धीरे धीरे आपको क्वेश्चन सोल्व करवाते जाएंगे। रोज़ एक वीडियो अपलोड होगा, उसमें 15 जैसे 20 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए करेक्टर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो जो इनमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से फाइलम इकाइनोडर्मेटा का करेक्टर कौन सा नहीं है, वो अपने को पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आ रहा है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो तो सबको पता है। इकाइनोडर्मेटा का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे आपके इसके अंदर आपकी ट्यूब फिट पाई जाती है, जो आपकी लोकोमोशन के लिए काम करती है। जो ट्यूब फिट होती है, जैसे ट्यूब फिट है, जो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। आपकी एम्पुला हो गया, पोडियम हो गया, शक्कर हो गया, ये तीनों पार्ट मिलकर आपके बनाते हैं ट्यूब फिट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है। सेकंड की बात करें सिलोमेट, तो इकाइनोडर्मेटा सिलोमेट है, क्योंकि इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। जब भी अपन बात करते हैं सिलोमेट्स की, तो आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर सिलोम प्रेजेंट है। बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको अपन सिलोम बोलते हैं। तो ये तो इसके अंदर प्रेजेंट है। थर्ड ऑप्शन की बात करें डिप्लोब्लास्टिक, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि काइनोडर्मेट है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नहीं। क्योंकि इसके अंदर आपकी एक्टोड्रम भी प्रेजेंट है, एंडोड्रम भी प्रेजेंट है और मेजोड्रम भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक इसका आंसर नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग अपन जब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड, सेकंड की बात करते हैं अपन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कॉमन फीचर ऑफ निडेरिया और टिनोफोरा, मतलब निडेरिया और टिनोफोरा का दोनों फाइलम का जो बेसिक करेक्टर है वो कौन सा है। लाइक निडेरिया और टिनोफोरा, ऐसा कोई भी करेक्टर दोनों के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट की बात करें बायलेटरल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री यहाँ से स्टार्ट ही नहीं होती। सिलोमेट की बात करें तो ये सिलोमेट भी नहीं है। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री जरूर दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, निडेरिया में भी है और टिनोफोरा में भी है, तो ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो निडेरिया और टिनोफोरा ये दोनों क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये है सिर्फ ओनली डिप्लोब्लास्टिक। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका रेडियल सिमेट्री, जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन साइटोसिलोमेट। तो पहली बात यह कि साइटोसिलोमेट होता क्या है। जब भी अपन सिलोमेट की बात करते हैं तो इसमें दो आता है, एक आता है आपका साइटोसिलोमेट, एक आता है आपका यूसिलोमेट। तो साइटोसिलोमेट की अपन बात करते हैं तो इसमें आपका आता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो ये जो 3 फाइलम है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीनों के अंदर साइटोसिलोमेट पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, एनेलिडा के अंदर आपकी प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, मोलस्का में प्रेजेंट है। जो इनकरेक्ट होगा वो होगा इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रेजेंट होती है एंटेरोसिलोम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ की बात करें, फाइलम विच आर शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइडेशन। जो बॉडी पार्ट है, एक्सटर्नली बात करें या इंटरनली बात करें, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख रहे हो, अगर आपको उसकी बॉडी पे डिवाइडेशन दिख रहे हैं, लाइक सेगमेंटेशन दिख रहे हैं, तो उसका करेक्टर होता है सेगमेंटेशन। इसमें पूछा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक का क्या होता है कि मेटामेरिक होता है, एक सेगमेंटेशन के 2 टाइप के हैं। एक हो गया आपका सुपरफिशियल और एक हो गया आपका मेटामेरिक। तो जो मेटामेरिक है इसके अंदर सेगमेंटेशन इंटरनली होते हैं, जो बॉडी के अंदरूनी टाइप में जो अंदर की तरफ देखें तो वहाँ भी आपको सेगमेंट दिखने को मिलेंगे। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है जो आपको सिर्फ 2 ही फाइलम के अंदर दिखता है।
तो एनोलिडा के अंदर प्रेजेंट है, बट इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट नहीं है, पोरीफेरा में नहीं है, प्रोटोजोआ में नहीं है। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा इन दोनों के अंदर आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो आपको एज शॉर्ट ट्रिक इसको याद रख सकते हो, मेटामेरिक का एम हो गया, एनालिडा का ए हो गया और आर्थ्रोपोडा का ए हो गया। तो एम डबल ए माँ के रूप में आप इसको याद रख सकते हो। और पोरीफेरा और मोलस्का में तो है नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर निकल गया और आपका ऑप्शन 4। सिमिलरली अगर अपन क्वेश्चन 5 की बात करें, ब्लाइंड सेक प्लान नॉट अकर्ड इन। ब्लाइंड सेक प्लान का मतलब आप ये समझो कि जैसे अपन बात कर रहे हैं, अपन जब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो पूरी जैसे अपन बात करते हैं कि भाई उनके अंदर बॉडी के ऊपर पोर कितने प्रेजेंट है, लाइक माउथ है, एनस है, उस हिसाब से अपन उनको देखते हैं। तो ब्लाइंड सेक प्लान के अंदर आपके आते हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटियलमंथीज। इन तीनों के अंदर क्या है कि सिंगल ओपनिंग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ओनली सिंगल ओपनिंग। माउथ एंड दोनों नहीं होंगी, सिर्फ एक होगा, जिससे सारे काम सारे फंक्शन उससे परफॉर्म होंगे। तो ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो आपका जो ब्लाइंड सेक प्लान है वो ओनली प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा के अंदर, टिनोफोरा के अंदर और प्लेटियलमंथीज के अंदर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, मोलस्का गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ब्लाइंड सेक प्लान नॉट अकर्ड इन मोलस्का। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इज नॉट ए फीचर ऑफ। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का मतलब है कि इसके अंदर आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, लाइक इसमें माउथ भी है और एनस भी है और 2 ओपनिंग ऑन बॉडी, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट होता है। आप जैसे अपने अभी बात की ब्लाइंड सेक प्लान, तो वो प्रेजेंट होता है आपका प्लेटियलमंथीज तक। लेकिन जब अपन फाइलम एस्केलमंथीज से स्टार्ट कर देते हैं, एस्केलमंथीज, तो वहाँ से आपका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपका आ गया, इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है, तो एनालिडा में है, इसमें डबल ओपनिंग है बॉडी के ऊपर। आर्थ्रोपोडा है, इसमें डबल ओपनिंग है। इकाइनोडर्मेटा था, इसमें डबल, मतलब इनमें कंप्लीट आपके एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, लेकिन पोरीफेरा में नहीं है। क्यों? ये पोरीफेरा है वो सेल्यूलर लेवल शो करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच जर्म लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिलोम्स इन सिलोमेट्स। सिलोम का मतलब समझ गए, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल और जो बॉडी वॉल है उसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं अपन सिलोम। सिलोम के बेस पे अपन डिवाइड कर देते हैं 3 टाइप के, जैसे एसिलोमेट जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लाइक आपका प्लेटियलमंथीज। फिर आपका आ गया सीडोसिलोमेट जिनके अंदर आपकी है बट पूरी कंप्लीट नहीं है। थर्ड की बात करते हैं अपन सिलोमेट जिनके अंदर आपकी कंप्लीट है, ठीक है, जो आपके स्टार्ट होते हैं एनालिडा से। तो इसमें पूछा है कि जो आपकी सिलोम बनती है वो सिलोम बनती किससे है? सिलोम बनती है आपकी मेसोडर्म से। तो राइट आंसर क्या होगा? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म है वो सिलोम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लेसोसेल किस में पाई जाती है? तो लेसोसेल की बात करें तो ये जो काफ़ी माइन्यूट चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। लेसोसेल हो गया, जैसे काफ़ी इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं, जैसे लेसोसेल है, लेसोसेल आपकी प्रेजेंट होती है टिनोफोरा में, ठीक है। जैसे अपन अभी एक फाइलम पढ़ते हैं टिनोफोरा, जस्ट पहले सिलेंट्रेटा, वो आपकी निडोब्लास्ट होती है, निडोब्लास्ट सेल होती है ना, जो प्रोटेक्शन काम करती है, डिफेंस का काम करती है। तो उसी की तरह टिनोफोरा के अंदर आपकी पाई जाती है लेसोसेल, जो कि काम करती है आपका एज ए एडेशन का और डिफेंस का। तो ये लेसोसेल करेक्टर है, ये है टिनोफोरा का, जो ये की फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो लेसोसेल का राइट आंसर क्या होगा? टिनोफोरा के अंदर। अगला क्वेश्चन निकल गया था लोरिक हाउस। ये भी सिमिलरली जैसे आपका टिनोफोरा का वो क्या बोलते हैं इसको, लेसोसेल है, वैसे ये भी एक प्रोटोजोआ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात यह है कि लोरिक हाउस है किसमें? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ के जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एक बॉडी कवरिंग पाई जाती है। जैसे अपन अपनी बॉडी के ऊपर एक ढीला सा कोट डाल लेते हैं, उसके अंदर अपनी बॉडी को असेंबल लेते हैं, तो एक ल्यूज इसके अंदर बॉडी कवरिंग होती है प्रोटोजोआ के अंदर, उसको बोलते हैं लोरिक हाउस। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोरिका हाउस किस में प्रेजेंट होता है। तो ये कैरेक्टर है आपका प्रोटोजोआ का। हेड चैम्बर की बात करते हैं अपन इन क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल पहली बात ये किससे बिलोंग करता है? रेप्टिलिया।
तो रेप्टिलिया अपने ध्यान में आते ही अपन भाग के आंसर लगा देते हैं कि 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट। अपन ने यही पढ़ा है कि रेप्टिलिया है, इसमें अपना हार्ट है वो 3 चैम्बर है। बट अगर जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, जो अपना क्रोकोडाइल है इसके अंदर आपका प्रेजेंट है 4 चैम्बर। इसमें स्पेसिफिक ध्यान रखना, जो रेप्टिलिया है उसके अंदर सिर्फ 3 चैम्बर है, बट अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो इसके अंदर आपके 4 चैम्बर हार्ट है। तो ये याद रखना, क्रोकोडाइल का हार्ट है वो 4 चैम्बर है। इसमें 2 एट्रियम कंप्लीट मिलेंगे और 2 ही वेंट्रिकल कंप्लीट मिलेंगे, जो कि रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं होता। ट्राइकोनिम्पा फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ कॉकरोच एंड टर्माइट्स। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइकोनिम्पा किस में पाया जाता है? एक पैरासाइट है जो एज ए परजीवी इनके साथ सहभोज्यता शो करता है, टर्माइट और कॉकरोच के साथ। इसे पूछा ट्राइकोनिम्फा पाया किस फाइलम में जाता है? तो ट्राइकोनिम्फा आपका पाया जाता है प्रोटोजोआ के अंदर। सीधा सा है कॉन्सेप्ट कि बस ट्राइकोनिम्फा का फाइलम याद रखना है कि ट्राइकोनिम्फा किस में प्रेजेंट होता है। जब भी क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे तो आगे इनको और डिटेल से देखेंगे। तो ट्राइकोनिम्फा है जो एक तरह का सहभोज्यता पर शो करता है कॉकरोच के साथ और टर्माइट के साथ, और ट्राइकोनिम्फा का जो फाइलम है वो आपका प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्लाज्मोडियम इज ए पैथोजन ऑफ मलेरिया डिजीज, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू। तो इसमें पूछा है कि जो प्लाज्मोडियम है वो आपका मलेरिया कोज करता है, लाइक वो क्या आपका पॉजिटिव एजेंट हो गया। तो इसमें पूछा कि प्लाज्मोडियम है वो शो का बिलोंग कहाँ से कर रहा है, लाइक उसका फाइलम क्या है। 11th-12th क्लास अपन पढ़ते आ रहे हैं, पूरी मलेरिया के अपन साइकिल पढ़ते हैं, उसमें अपन प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडियम का जो सिंपल सा है कि पहली बात ये बिलोंग कैसे करता है, प्रोटोजोआ से। और प्लाज्मोडियम है क्या, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट। और अगर बात करें इसका मलेरिया की जो ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल है जो इसको फैलाता है, स्प्रेड करता है, वो आपका मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का वेक्टर हो गया आपका मॉस्किटो और पैथोजन हो गया आपके प्लाज्मोडियम। 4-5 टाइप के पढ़ते हैं ना अपन, जैसे फाल्सिफर्म हो गया, वाइवेक्स हो गया, मलेरी हो गया, ओवेल हो गया। ये 4 टाइप के जो स्पेसिफिक कॉमन है ये इसके टाइप हो गए। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, मेली ग्लैंड इन फाउंड इन। ये भी सेम वैसा ही है जैसे अपने लोरल ग्लैंड पढ़ा, लोरिका हाउस पढ़ा, अब आ गया मेली ग्लैंड, जो क्या फाइलम की स्पेसिफिकेशन होते हैं। बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं, इनका पता नहीं चलता, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। और आरपीएससी का ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में बहुत बार मिल जाएगा, मेली ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। तो सॉरी इस क्वेश्चन में ऑप्शन में गड़बड़ हो गई, मोलस्का में नहीं है, एनलिडा में नहीं है, इकाइनिडा में। सो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका प्लेटी हेलमिंथिस। इसका ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका तो ऑप्शन नंबर ई कर देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ई है प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, जो आपका जो मेली ग्लैंड है वो किसमें पाई जाती है, आपकी प्लेटी हेलमिंथिस से पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये क्या करती है, ओवरी को है, जो मेली ग्लैंड है वो ओवरी को लिब्रिकेट करती है, लाइक उसको थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करवाती है, जो उसके रिप्रोडक्शन में काम आती है। तो मेली ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ओवरी लुब्रिकेशन एट ए रिप्रोडक्शन टाइम। ठीक है, और प्रेजेंट किस में है, प्लेटी हेलमिंथिस। लेशमानियासिस इज कोज्ड बाय लेशमानिया डोनोवेनी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें बोला है कि जो आपका लेशमानियासिस है वो कोज होता है, जिसका पैथोजन है वो आपका लेशमानिया डोनोवेनी। इसमें पूछा कि लेशमानिया डोनोवेनी बिलोंग कहाँ से करता है। तो पहली बात तो ये, इस पूरी रामायण को समझने से पहले जो अपन सिंपल शैली से पढ़ते हैं कालाजार, ज़्यादा सोचना नहीं। कालाजार की बात करें तो आपको कालाजार डिजीज होती है जिसको बोलते हैं लेशमानियासिस। तो लेशमानियासिस का पैथोजन हो गया आपका लेशमानिया डोनोवेनी। और इसका अगर ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसको जो फैलाता कौन है, जो ट्रांसमिट करता कौन है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में इसको ट्रांसफर करता है, तो उसको बोलते हैं सैंड फ्लाई, फ्लेबोटोमस। तो ट्रांसमिटिंग एनिमल हो गया इसका सैंड फ्लाई और पैथोजन हो गया आपका लेशमानिया डोनोवेनी। अब इसने पूछा लेशमानिया डोनोवेनी बिलोंग कहाँ से करता है, तो ये आपका बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से। एक चीज़ ध्यान रखना, इनवर्टिब्रेट के अंदर जो फाइलम प्रोटोजोआ है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोआ में। जैसे आपका हो गया मलेरिया का हो गया, लेशमानिया डोनस इसका हो गया, ट्रिपनोसोमा हो गया, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोआ से। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि लार्वा के अंदर तो है बायलेटरल सिमेट्री, दैट मीन्स लार्वा है बायलेटरल एंड एडल्ट शोइंग रेडियल सिमेट्री। तो लार्वा के अंदर है बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट के अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री। तो ऐसा फाइलम जो आपके ध्यान में निकल के आ रहा है तो उसको अपन नाम देते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म की जो लार्वल कंडीशन होती है उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन जब एडल्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आती है रेडियल सिमेट्री।
और रेडियल सिमेट्री का भी स्पेसिफिक होता है, उसको बोलते हैं पेंटा रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसके जो लार्वा है उसमें होगी बाइलेटरल, और जो एडल्ट है उसमें होगी आपकी रेडियल सिमेट्री। तो ऐसा फाइलम कौन सा? इकाइनोडर्मिस। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिमिलरली जैसे अपन मोलस्का की बात करते हैं उसमें भी ऐसा ही करेक्टर मिलता है, गैस्ट्रोपोडा के अंदर टॉर्सन की वजह से वहाँ पे एसिमेट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी लार्वा के अंदर, और एडल्ट के अंदर होगी आपकी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गए आज के सेशन में। अभी अपन ने स्टार्ट किया है, एक बार टाइम के साथ साथ इनको सोल्व करेंगे। अभी मेरा फर्स्ट सेशन है ये, तो हो सकता है इसमें माइन्यूट कोई गलती भी हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाने का। तो अगर कोई भी एरर हो, कुछ भी आपको ऐसा लगे, कोई इश्यू हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना। और हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है इसको एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके नीडी पीपल हो जिनको आपको लगता है कि उनको भी इस चैनल की नीड है, तो उनसे आप ज़रूर शेयर करना। और हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है जोन ऑफ लाइफ साइंस, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, और आपके डे बाय डे आपकी चीज़ें चलती रहेगी। इसमें आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। डेली आपका सेशन होगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, डाउट भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सबको याद होती है, बट कई बार आदमी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाती, तो वहाँ पे आदमी अटक ही जाता है। और आरपीएससी के रेफरेंस में बात करते हैं तो वहाँ पे तो ये सिस्टम होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। तो मेरा टारगेट है अभी आपके साथ एनिमल टेक्सोनॉमी के 500 क्वेश्चन सोल्व करने का, तो धीरे धीरे करेंगे। अभी पहला है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग अपना सपोर्ट करना, इसको लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर दोबारा।